आज हम न्यूज़ पोर्टल बनाना सीखेंगे। न्यूज़ पोर्टल पे कैसे काम करते हैं, उसका एडमिन पैनल हम कैसे क्रिएट करेंगे, लॉगिन पेज क्रिएट करना, उसका लॉगिन के बाद कैटेगरी क्रिएट करेंगे, न्यूज़ कैटेगरीज। ठीक, उसके बाद हम करेंगे पोस्ट। अब कैसे दोनों को कनेक्ट करेंगे, न्यूज़ हम क्या करेंगे, जैसे कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। वो कैटेगरी के बराबर हमें क्या करना है, न्यूज़ को ओपन कराना है। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़ पोर्टल। ठीक, सबसे पहले हम एडमिन पैनल सेटअप करेंगे। हम इसको हम PHP पर क्रिएट करेंगे, ना कि वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में इजीली बन जाता है, पर हम कस्टम कोड से कैसे क्या करते हैं वो अब देखेंगे। सबसे पहले हम आईडी को हमने ओपन किया, नेटबीन्स। अभी हमने ओपन किया, एक फोल्डर क्रिएट किया हमने, न्यू। हमने इसको लिखा न्यूज़ अंडरस्कोर पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल। फिनिश कर दिया हमने यहाँ पर न्यूज़ पोर्टल को हम। ठीक, हमने न्यूज़ पोर्टल उसका नाम दिया। सोर्स फाइल पर काम करना है। सबसे पहले पेज को न्यू फोल्डर एक क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे एडमिन। ठीक है, एडमिन पैनल हमने नाम रखा है इसमें। एक हमने थीम डाउनलोड की हुई है, वो भी हमने थीम डाउनलोड की हुई है। इसको हम W3 लेआउट से हमने थीम डाउनलोड की हुई है। हम इस थीम को भी देखेंगे अभी, इसमें क्या है, मतलब क्या क्या हटाना है, क्या क्या जोड़ना है। और ये थीम हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कैसे डाउनलोड करनी है इसकी। ये थीम मिल चुकी है। हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। हमें एडमिन फोल्डर में चाहिए सबसे पहले, तो वहाँ नहीं चाहिए, तो एसडॉक में हो गया न्यूज़ पोर्टल। न्यूज़ पोर्टल में गए, कंट्रोल ए, सॉरी, ये इसको हमने मूव कर दिया। हमने यहाँ पर मूव करने के बाद यहाँ पर से भी फाइल हट जाएगी। हमें क्या चाहिए, लॉगिन। लॉगिन को देखते हैं, रन फाइल। ठीक है, ये है इंडेक्स पेज। ठीक, इसको हम उसमें ओपन करते हैं, फायरफॉक्स रन। फायरफॉक्स अभी ओपन हो रहा है। ये हमारा एडमिन पैनल है। सारी चीज़ें हम हटाएंगे, जो जो हमें हमारी काम की नहीं हो सब हम हटा देंगे। ठीक, लॉगिन पेज और डैशबोर्ड। और हमें कैटेगरी क्रिएट करने के लिए फिर एक फॉर्म चाहिए, एक टेबल रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए टेबल चाहिए। बेसिक टेबल भी तो चल जाएगी हमें, है ना। और फिर एक फॉर्म चाहिए, फॉर्म एलिमेंट्स, ये सभी से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। हमने लॉगिन डॉट PHP से दिया, कंट्रोल ए, इंडेक्स डॉट PHP पर हमने कंट्रोल पेस्ट किया इसको। ठीक, हम क्या करेंगे, एक एडमिन में थीम नाम से फोल्डर हम डालते हैं। थीम, जो जो हमें नहीं चाहिए वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हमें इंडेक्स चाहिए, ठीक है, बेसिक टेबल भी चाहिए, फॉर्म कंपोनेंट भी चाहिए, रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी, ये सब नहीं चाहिए। और सब हम हटा देते हैं, ये सब हमें नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमें अननेसेसरी। अब
ये सब हटेगी, सारी चीज़ें। ठीक है, इंडेक्स को हमने किया लॉगिन, ठीक है। रन इंडेक्स डॉट HTML को हम रन करते हैं, इंडेक्स डॉट PHP को रन करते हैं, ठीक है। इसको हमने रन किया, ठीक है। अब यहाँ से रिमेंबर, फॉर्मेट और ये सब सारी चीज़ हटा देते हैं। कंट्रोल उसको कमेंट किया हमने, क्लियर फॉरगेट को भी नहीं चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड ये सब भी हम रीनेम कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं फोल्डर क्रिएट करते हैं हम, इंक्लूड। अब इसमें हम क्रिएट करते हैं db.php। db.php क्रिएट करने के बाद हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। डाटाबेस हम क्रिएट करेंगे लोकल होस्ट PHP। हम डाटाबेस हम कैसे बनाएंगे वो भी हम देखते हैं। डाटाबेस न्यू पर क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करने के बाद हमने क्लिक किया न्यूज़ अंडरस्कोर पोर्टल। न्यूज़ पोर्टल पर क्लिक करने के बाद क्रिएट पर हम क्लिक किया, क्रिएट पर हमने क्लिक किया, न्यूज़ पोर्टल आ चुका है। न्यूज़ पोर्टल सबसे पहले हमें लॉगिन टेबल चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी के बाद हमें क्या चाहिए आईडी के बाद चाहिए हमें यूज़र नेम ईमेल आईडी से हम लॉगिन करेंगे, ईमेल आईडी। अब यहाँ हम कराएंगे पासवर्ड से लॉगिन, पासवर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड और क्रिएटेड नहीं, ये ईमेल आईडी पासवर्ड सभी सेंड है। और हम बाद में देख लेंगे, हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं लॉगिन में, ऐसा नहीं कि हमने एक बार ही ऐड किया तो हो गया। 150 और AI प्रोसेस, AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। लॉगिन नाम से टेबल क्रिएट है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रजिस्ट्रेशन पेज नहीं बनाना। रजिस्ट्रेशन पेज नहीं बनाना, तो जिससे कि हम डाटा इंसर्ट कैसे करेंगे, तो हम पहले से इसी में एक रिकॉर्ड हम इसमें इंसर्ट कराने के लिए हमने इंसर्ट क्वेरी लिखी है। ईमेल आईडी है हमारी पासवर्ड हमने रखा उसका 1 2 3। हम इसको होस्ट करना भी सीखेंगे ये कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट ओवरऑल कैसे क्या इसको होस्ट करते हैं। kisan@gmail.com 1 2 3। सबसे पहले हम डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे। PHP में एडमिन के जो डाटाबेस हमने क्रिएट किया है उसको PHP फाइल में कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल लिया कनेक्शन MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट लेने के बाद लोकल होस्ट, मतलब आपके लोकल सिस्टम पर एक्सेस है तो लोकल होस्ट। यूज़र नेम मतलब डाटाबेस यूज़र नेम तो रूट बाय डिफॉल्ट रूट, पासवर्ड को जो नहीं तो एम्प्टी, डाटाबेस नेम यहाँ पर सेव। जब हम डाटाबेस को हमने सेव करा दिया इसमें, अब हम index.html पर index.php पर आएंगे। हमें यहाँ पर लॉगिन यूज़र क्रिएट करना, ठीक है।
करना कुछ नहीं है, एक लॉगिन कोड हम लिखते हैं। सबसे पहले डाटाबेस को इंक्लूड कराएंगे। रीज़न की डाटाबेस से लॉगिन होगा, लॉगिन हम डायरेक्ट तो नहीं करा सकते, सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ा डाटाबेस इंक्लूड। फिर हम देखेंगे यहाँ पर लॉगिन नेम दे रखा है, ईमेल और पासवर्ड चेक कराएंगे हम। इफ सेट्स चेक कराया, गेट पोस्ट मेथड है तो पोस्ट से यूज़ किया, स्क्वायर ब्रैकेट हमने ये बटन नेम डाल दिया। फिर हम ईमेल आईडी हमने गेट ईमेल आईडी गेट करेंगे तो उसका नाम $_पोस्ट ईमेल ईमेल ई कैपिटल ईमेल ईमेल से ठीक है। सेलेक्ट डाटा SQL is equal to dual code select asterisk from login where email ID चेक कर लेते हमने क्या वैल्यू दी है उसकी लॉगिन टेबल में। ईमेल और पासवर्ड पूरा दिया है कि ईमेल आईडी डबल क्लिक करके कॉपी किया हमने ईमेल आईडी, ईमेल आईडी यहाँ पर हमने लिखा, उसमें यहाँ पर हमने क्वेरी जो कनेक्शन वेरिएबल जो लिया था कनेक्शन हमने SQLi fetch है। अब ये हमने करने के बाद अगर इसमें जो डाटा है सबसे हम एक सेशन वेरिएबल लिया, सेशन वेरिएबल को आईडी यहाँ पर स्टोर कराया डॉलर जो आईडी को हमने सेशन वेरिएबल में होल्ड स्टोर करा लिया है। तो सेशन वेरिएबल तब तक काम नहीं करेगा तब तक हम स्टार्ट सेशन स्टार्ट, ठीक है। अभी हमें एक पेज और बनाना है डैशबोर्ड नाम से, dashboard.php तो खाली नहीं रखना। इंडेक्स में जो फाइल है, इंडेक्स मतलब डैशबोर्ड जो हमने क्रिएट किया, वहाँ पर हमने पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया। अभी हमें हेडर मतलब रीडायरेक्ट किस जगह कराना है, अगर लोकेशन लोकेशन के बाद पेज का नाम .php सेमीकोलन। चलिए हम लॉगिन
काम कर रहा है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। @gmail.com 123 पासवर्ड लॉगिन इंडेक्स डॉट क्वेरी 10 पर एरर आ रही क्वेरी इसीलिए आ रही है। हमने यहाँ डाटाबेस में ये पास करा था, तो क्वेरी तो हमने डिफाइन ही नहीं की थी। तो रीसेंड किया हमने। रीसेंड करने के बाद डैशबोर्ड। अभी हम एक कोड लिखते हैं। डैशबोर्ड पर जो हमने लॉगिन पर हमने कोड लिखा हुआ है index.php पर सेशन हम ये चेक कराते हैं। हम ये चेक करा के देखते हैं कि सेशन वेरिएबल में है कि नहीं। अगर नहीं है तो लॉग सिक्योरिटी रीज़न से हम इसको चेक कराते हैं। सपोज दैट कि किसी को फोल्डर का नाम पता है या फाइल का नाम पता तो हैक इजीली कर सकता है। नेम इफ एसेट्स आईडी आपको ध्यान रखना है कि सब में क्या करना है सेशन आप सेशन स्टार्ट किया आपने सेशन स्टार्ट किया चेक कराया तो नहीं कुछ नहीं करना आपको एल्स पार्ट में जाएगा। अगर सेशन ही नहीं है तो कहाँ पर जाएगा एल्स पार्ट में। तो हेडर लोकेशन में हमें क्या कुछ नहीं पास कराना लोकेशन इंडेक्स डॉट php भाई अगर लॉगिन नहीं हो रहा अगर आईडी पास सेशन ही नहीं है इसके पास। अभी इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अगर सेशन नहीं है तो जाएगा। चलो वही इसमें सेशन है हमने चेक कराया। मान के चलो हमने इसको प्राइवेट ब्राउज़र में ओपन किया चेक किया लॉगिन कोड हमारा सक्सेस हो गया है। ठीक है अब हम साइड मेन्यू पर वर्क करते हैं। हम एक और पेज बना रहे हैं चेक सेशन जो हमने dashboard.php में हमने किया तो उसको Ctrl+X और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हम बार बार कोड को हर किसी फाइल में बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। इस कोड को छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो काम का चाहिए वो रखेंगे अननेसेसरी कुछ नहीं रखेंगे। फिर हमें क्या करना है इसमें मेन्यू इतने नहीं रखने सिर्फ हमें कैटेगरी लिस्ट ऐड पोस्ट और पोस्ट लिस्ट ये 2 से 3 4 पेजेस हमें बनाने हैं ज़्यादा नहीं बनाने हमें। ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं। ऐड head.php के अंदर डैशबोर्ड में जो भी कंटेन आपने लिखा हुआ है वो सब Ctrl+X करना है और ये head.php पेस्ट Ctrl+V पेस्ट। ठीक है और आपको जो भी करना है वो इसमें जो हेड टैग में इंक्लूड कराना है इंक्लूड करा के और आपको हेड टैग में भी यही मतलब सारी चीज़ें रखनी। हेड टैग के अंदर आपको क्या क्या करना है सबसे पहले डाटाबेस आपको ऐड करना है इंक्लूड डीवी। क्लियर। डीवी के बाद आपको क्या इंक्लूड करना है चेक सेशन को आपको हमें रखना। चेक सेशन हमने कर दिया। ये हमने क्लिक किया न्यूज़ पोर्टल पैनल ये हमने बना दिया न्यूज़ पोर्टल पैनल।
और हम देखेंगे ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, हमें क्या क्या रखना है। ठीक है, ये टॉप हेडर, ये साइड वार है, साइड वार में हमें ये एक चीज़ ये रख लेते हैं, एक ये रख लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं हम। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करके हमें ईजी हो जाएगा हमें सारी चीज़ें हटा के। लॉग और कुछ रखना ही नहीं है हमें, तो एक सिंगल बचाना है आपको। ठीक है, रुकिए जरा से, मतलब एक माइनर टैग भी हट जाता तो एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, कैटेगरी कैटेगरी ऐड कैटेगरी लिस्ट, यहाँ पर हम दिए पोस्ट, पोस्ट पोस्ट लिस्ट और ऐड पोस्ट। इसको हम रीलोड करेंगे, कैटेगरी और पोस्ट, ये दो चीज़ें चाहिए थी हमें। और अब हम बिजनेस स्टैटिक्स ये सब भी हटा देंगे, हमें क्लियर चाहिए, क्लीन चाहिए हमें। हम इनका भी यूज़ को हमें कोई भी यूज़ इनका यूज़ नहीं करना, अभी तो कुछ करना ही नहीं है हमें यूज़। तो मार्केट अपडेट्स ये हमने रिमूव कर दिए ना, सारे सारे कर देंगे हम रिमूव। यहाँ पर लिखेंगे हम लॉजिक, सॉरी लॉजिक टैब डिज़ाइन बाय लॉजिक प्लस हम डाल देते हैं 2021। ठीक है, फिर से रीलोड करते हैं। ओके, क्लियर क्लीन, इसकी मिनिमम हाइट रख देते हैं एमपीटी, तो इस वजह से क्या थोड़ा स्टाइल मेन हाइट हमने 425 सॉरी 550 रख दिया हमने, 550 px है। अब देखते ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। अब इतनी नोटिफिकेशन है, इसको भी हम बाद में देखेंगे, है ना। तो ये सब भी है तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हम लॉग आउट कोड भी हम लिख ही देते हैं। न्यू लॉग आउट, लॉग आउट में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सेशन जो भी क्रिएट है उसको डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय करने के बाद हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी, यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र कराना है इसको, मतलब भेजना है। ये हो गया। डैशबोर्ड पर फिर से आते हैं। डैशबोर्ड पर आपने देखा वो सारे तो हमने कर दिए, ऊपर मेन्यू आ रहा है लॉग आउट, तो हम पेज रिडायरेक्शन करना है तो पेज का नाम दे देते हैं लॉग आउट डॉट पी एच पी। क्लियर, जॉन तो नहीं, किशन 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 किशोर। नोटिफिकेशन ये सब अननेसेसरी नोटिफिकेशन, तो मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। ड्रॉप डाउन ऑल टास्क ये भी हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अब ठीक है, सिर्फ लॉग आउट है।
लॉगआउट अननेसेसरी में कुछ चाहिए भी नहीं तो लॉगआउट को ही रखिए आप। ठीक है, यहाँ तक हमने बना दिया है ना। अब हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कैटेगरी क्रिएट करना। ऐड कैटेगरी पे लगे तो कैटेगरी हम क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड की हम एक कॉपी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी फॉर्म कंपोनेंट्स हमने लिया हुआ है, पर फॉर्म देखें हम कहाँ से क्या है स्टार्ट है। फॉर्म हमने ये देखिए फॉर्म यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है। 12 यहाँ से 12 हमने लिया। फॉर्म लेआउट रैप। ठीक है, ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी हमने जो मेन विड्थ दी थी वहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया इसको। पेस्ट करने के साथ एक और डिव हमें क्लोज करनी है। कैटेगरी में शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर हमने ये दूसरी चीज़ हमने ले रखी है, इसको हम उठा देंगे। सबमिट फॉर्म में लिखेंगे, एक्शन में हमने डाला हैश, मेथड में हमने डाला पोस्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी नेम सबसे पहले टाइप को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। टाइप को हम टेक्स्ट, यहाँ पे हम पासवर्ड को नंबर नंबर इंटर शॉर्ट शॉर्ट ऑर्डर एंटर कैटेगरी शॉर्ट ऑर्डर हमने इसीलिए लिया है कि कैटेगरी मतलब कैसे क्या मतलब किस पोजीशन पर हमें दिखानी है, इसीलिए हमने शॉर्ट ऑर्डर लिया हुआ है। यहाँ पर हम नेम लेंगे शॉर्ट कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइप सबमिट कर दिया है। इनपुट इनपुट टाइप सबमिट नेम सबमिट वैल्यू वैल्यू हम लिखेंगे सेव कैटेगरी, सेव कैटेगरी। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ क्लास जो बटन क्लास है btn डॉट प्राइमरी ये इन्फो कर देते हैं। बूटस्ट्रैप क्लास है, यहाँ पर हमने लिखा ऐड कैटेगरी, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइड बार, ये साइड यहाँ से आता है, ये साइड वन यहाँ से टिक हुई। इस मेन्यू को भी हम एक मास्टर कॉपी बना लेते हैं, बार बार हमें इसको मेन्यू को रिप्लेस चेंज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हम एक मास्टर बना लेते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर हमने उसको लिखा मेन मेन्यू।
ये हमने पेस्ट किया। तो हम कहाँ पर थे, ऐड कैटेगरी, ESP इंक्लूड। हमने इस फाइल को इंक्लूड करना है जिसमें इंक्लूड फोल्डर में मेन में ये वाली फाइल डैशबोर्ड में भी हम इसको लगा देते हैं। हम एक मतलब मेन्यू इंक्लूड के अंदर मेन्यू में जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारी सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर चेंज हो जाएगी, मतलब वहाँ पर ही सारी रिप्लेस। हम बार बार सारे फाइल्स को ओपन करके नेम, हमारे नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। मान के चलिए हमें पोस्ट ऐड कैटेगरी हमें देना है, ऐड कैटेगरी हमने एक ही जगह चेंज किया। अब देखते हैं, अब ऐड कैटेगरी पे जाना तो ऐड कैटेगरी पे गए हैं, ठीक। सेव कैटेगरी, अब हम इसको सेव करें, सेव कैटेगरी, ठीक है। चलिए हम कैटेगरी का डाटा भी बना लेते हैं। अभी हमने लॉगिन का बनाया हुआ था, फिर से हमने न्यू पर क्लिक करके न्यू टेबल क्रिएट कर दिया। न्यू टेबल क्रिएट में हमें कैटेगरी में चाहिए कि हमें सबसे पहले टेबल नेम में हमने क्या डाला, कैटेगरी, ठीक है। अब कैटेगरी में आईडी, कैट आईडी कर देते हैं, कैट आईडी कर देते हैं यहाँ पर। कैट नेम, कैट सॉर्ट, कैट सॉर्ट, कैट सॉर्टेड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिएटेड कब बनी, और यहाँ पर डेट एंड टाइम, जो डेट करंट चल रही है वो सॉर्टेड एंट्री रहने दीजिए आप, एयर 150। कैट आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। हम सेव करते हैं। प्रोसेसिंग, लोडिंग, और ये सेव कैटेगरी नाम से भी टेबल बन चुकी है, ठीक है। कैटेगरी ये सारी फाइल को क्लोज कर दो आप, क्लोज ऑल। इसमें ही काम करना, डेटाबेस को हमने ऑलरेडी इंक्लूड करा लिया है, कैटेगरी नेम्स और ठीक है। ठीक है, नेम, सॉरी मैं यहाँ पर ऐड के अंदर कराना है, रीज़न हमने डेटाबेस इसके ऐड में इंक्लूड किया। इफ एसेट्स को हमने पोस्ट मेथड के थ्रू चेक कर, ये सबमिट। और दो वेरिएबल हैं, सॉरी दो वैल्यू हैं, कैटेगरी नेम और सॉर्ट, तो वो दोनों ले।
एसक्यूएल पर हम क्लिक करते हैं। अब इंसर्ट कराना है डाटा, इंसर्ट कराना है, इंसर्ट एक्स डॉट डॉलर एसक्यूएल इज इक्वल टू डुअल कोट के अंदर पास करा ये कैटेगरी में करते टेक्नोलॉजी 1 सेव चेक करते हैं, सेव हो सेव हो गया टेक्नोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं लिस्ट, इसी को ही वो बना लेते हैं कैटेगरी लिस्ट। कैटेगरी लिस्ट में क्या करते हैं, करेंगे बेसिक एचटीएमएल टेबल जो है वो ले लेते हैं। ये टेबल है हमारी, टेबल बॉडी बस 2 से 3 चीज़ चाहिए, एक्शन सॉरी 4 इतना सफिशिएंट। कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट में यहाँ पर हमें जो बॉडी है बॉडी उसको रिप्लेस कर सकते, फॉर्म को इस तरह रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर आईडी हम शो नहीं करा सकते, सीरियल नंबर यहाँ पर हमने कैटेगरी नेम शॉर्ट पहले हमें स्टार्ट करना ये एचआर ही है कैश नेम सॉर्ट ऑर्डर कैटेगरी नेम ये एक्शन सॉर्ट ऑर्डर और एक्शन एक एक्स्ट्रा है तो मैनेज ओके क्लियर हो गए। हम स्टार्ट करते कैटेगरी नेम, उसको बाइंड कराते, बाइंड कराने के लिए सेम कैटेगरी वाइल चलाना पड़ेगा। स्टार्ट इसकी स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट की, एसपी स्क्रिप्ट के बाद हमने किया सिलेक्ट
डाटा हम सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट डाटा इज इक्वल टू MySQL क्वेरी कनेक्शन। यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट हो गया है तो हम वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में चलाया हमने इस वैल्यू फैचेस फैचेटी है, इसको कंट्रोल एक्स काउंट वेरिएबल लिया, काउंट स्टार्टिंग में 0, काउंट इक्वल टू 0 सेमीकोलन, अब इंक्रीमेंट करना उसका काउंट प्लस प्लस ये किया हमने डिफाइन कर दिया उसको ESP फिर हमें कैटेगरी नेम शॉर्ट टर्टल कंट्रोल एस। मेन्यू में हम अपडेट कर देते हैं मेन्यू में, जिससे कि हम उसको ओपन कर सकें। कैटेगरी लिस्ट बन चुकी है, list.php डैशबोर्ड .php हम इसको रीलोड नहीं करेंगे, रीलोड करते हैं। लिस्ट वाले में रिकॉर्ड आया हुआ है कि नहीं एक बार चेक करते हैं। कैटेगरी लिस्ट अनडिफाइंड क्वेरी है ना, 96 का रह रहा है अभी। मे भी हमने कुछ दिक्कत करी होगी, क्वेरी हमने पास कराया वाइल में, पर हमने वही लास्ट टाइम जो मिस्टेक की थी वही फिर से कर दी थी ये। रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम ऐड और डिलीट हम बाद में करेंगे, सबसे पहले पोस्ट को हम सेव करेंगे। क्लियर, हम ऐड कैटेगरी पर जाएंगे, ऐड कैटेगरी पर जाने के बाद फिर हमें क्या करना है, पोस्ट बनाना है। यहाँ पर लिखिए पोस्ट, पोस्ट टाइटल, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के यहाँ की जगह टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया क्लास फॉर्म कंट्रोल, जो स्टेप क्लास है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल नेम पोस्ट DESL अंडरस्कोर DES, यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट टाइटल, पोस्ट टाइटल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे
कैटेगरी 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 को हम इस टाइप में नहीं शो करा सकते। कैटेगरी को हम कराएंगे लिस्ट। सिलेक्ट के फॉर्मेट में क्लास फॉर्म कंट्रोल नेम कैटेगरी हमने किया है यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कैटेगरी फिर से वाइल लूप चलाना पड़ेगा जिससे कि डेटाबेस से हमें बाइंड करना सेमीकोलन में हमने यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। यहाँ पर हमने लगा डॉलर्स सेलेक्ट डाटा डॉलर माय ये चीज़ करके सेलेक्ट डाटा हमने चलाया वाइल लूप चला MySQL सेलेक्ट डाटा यहाँ पर पास हो डाटा पास होने के बाद ये हम इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने कैटेगरी जो नाम दे रखा है उसको यहाँ पर यूज करेंगे। वैल्यू पर जो कैटेगरी आईडी है जो सेलेक्ट होकर हो जाएगी। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं। कैटेगरी कंट्रोल एस जो ऐड कैटेगरी है तो वहाँ पर ऐड पोस्ट कर, ठीक है। ये किया हमने ऐड कैटेगरी ऐड पोस्ट वगैरह ऐड पोस्ट करेंगे। ऐड पोस्ट पर हम क्लिक करेंगे। उससे पहले मेन्यू में ऐड कर देते हैं ऐड पोस्ट डॉट PSP करने के बाद इसको रीलोड किया। रीलोड करने के बाद पोस्ट ऐड पोस्ट पर क्लिक किया तो कैटेगरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। पोस्ट टाइटल, ठीक, ये दो चीज़ों में सेव करानी है, ठीक।